हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल बोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक्स जो हैं अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। कोविड की जो सेकेंड वेव से इफ़ेक्टेड हैं जितने भी लोन बोरोवर्स, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस से रिलीफ देने के लिए उन्होंने पॉलिसी गाइडलाइंस जो है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने अपलोड कर दी है। साथ में उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स भी अपलोड कर दिए हैं जो कि हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करने हैं। दोस्तों, अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिटेल बोरोवर्स जो हैं वो किस तरह से मॉनिटोरियम का या फिर रीशेड्यूलिंग का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि जो लोन बोरोवर्स जिन्होंने ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है या फिर कैश क्रेडिट लिमिट अवेल कर रखी है बैंकों से, वो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट जो है वो किस तरह ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो पॉलिसी गाइडलाइन है उसके मुताबिक 31 मार्च 2021 को जो अकाउंट है लोन बोरोवर का वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स हैं या जो कैश क्रेडिट लिमिट्स हैं, अगर वो 31 मार्च 2021 को स्टैंडर्ड हैं, एनपीए नहीं हैं, तो वो सब एलिजिबल रहेंगे इस वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के। दोस्तों, ये जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है इसके अंदर जो ओवरड्राफ्ट लिमिट बोरोवर्स हैं और जो कैश क्रेडिट लिमिट बोरोवर्स हैं वो किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक्स की जो पॉलिसी गाइडलाइन है उसके अंदर बहुत क्लियरली है कि केस टू केस बेसिस के ऊपर डील किया जाएगा। यानी कि जो कोविड की सेकेंड वेव से इफ़ेक्टेड हैं उन सभी को रिलीफ दिया जाएगा। अब रिलीफ हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं दोस्तों, एक तो हमारे को एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है। यानी कि जो भी लोन बोरोवर्स जो फेस कर रहे हैं डिक्लाइन इन सेल्स, यानी कि सेल्स कम हो गई या नेट प्रॉफिट कम हो गया, या फिर जो अकाउंट है उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है, या फिर एक जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो कोविड से इफ़ेक्टेड रहे और उनको बहुत हैवी मेडिकल बिल्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो उन्होंने पे ऑफ किए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी उनके ऊपर आ गई है, या उनके फैमिली मेम्बर्स इफ़ेक्टेड रहे हैं, जो इतनी बड़ी लाइबिलिटी जो मेडिकल बिल्स की है वो उन्होंने पे ऑफ की है, उस वजह से वो फाइनेंशियल क्रंच में हैं। तो ये सारे केसेस जो हैं बैंक्स जो हैं वो डील करेंगे। इवन कि जो लोन बोरोवर्स जो कि कोविड की वजह से एक्सपायर हो गए हैं, डेथ हो गई है, या बोरोवर की डेथ हो गई है, इनके फैमिली मेम्बर्स भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक जो है वो केस टू केस बेसिस पे डील करेंगे। अब जो ओवरड्राफ्ट बोरोवर्स हैं या सीसी ले रखी है जिन्होंने कैश क्रेडिट लिमिट अवेल कर रखी है बैंक से, वो किस तरह से अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई ओवरड्राफ्ट बोरोवर है या वो कैश क्रेडिट लिमिट बोरोवर है, उसका इंटरेस्ट ओवरड्यू है पिछले 3 महीने से, यानी कि मार्च अप्रैल मई का उसका जो इंटरेस्ट है सपोज़ कीजिए वो ओवरड्यू है, उसने पे नहीं किया, तो वो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो उसको टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट करा सकता है। यानी कि FITL कहते हैं उसको हम, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, वो FITL के अंदर उसको कन्वर्ट करा सकता है। और अगले 3 या 4 महीने का इंटरेस्ट जो एक्रू होगा, अभी जो एक्रू नहीं हुआ है, उस अमाउंट को भी वो FITL के अंदर कन्वर्ट करा सकता है, यानी कि फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट करा सकता है। और वो जो इंटरेस्ट है वो उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर बैंक को पे कर सकता है, और उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो अगले 6 महीने या 12 महीने के बाद स्टार्ट कर सकता है अकॉर्डिंगली। उसी तरह से दोस्तों, जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई ओवरड्राफ्ट बोरोवर है या फिर कोई कैश क्रेडिट लिमिट का जो बोरोवर है, उसके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही क्योंकि जो रियलाइजेशन है डेटर्स की, यानी कि जो उसने माल बेचा है उसकी पेमेंट्स जो है अभी रिसीव नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच जो है वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर ही आया हुआ है। तो जो रीपेमेंट जो इस तरह के बोरोवर्स हैं वो भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। दोस्तों, जो कैश क्रेडिट लिमिट के बोरोवर्स हैं उनको ड्राइंग पावर बनानी होती है, वो स्टॉक स्टेटमेंट और डेटर स्टेटमेंट सबमिट करते हैं। तो वो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसकी वो रीअसेसमेंट करवा सकते हैं। जो मार्जिन है डेटर्स के ऊपर या स्टॉक के ऊपर, वो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए। जैसे स्टॉक्स के ऊपर 25% का मार्जिन है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस मार्जिन को रिड्यूस करके 20% पे लाने के लिए, 15% पे लाने के लिए। उसी तरह से जो मार्जिन है डेटर्स का, अगर सपोज़ कीजिए सेंक्शन के अंदर जो मार्जिन है डेटर्स के ऊपर, बुक डेट्स के ऊपर, वो सपोज़ कीजिए 40% है, उसको वो रिड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं 30 से 25। तो उससे क्या होगा, उनकी ड्राइंग पावर फिर बन जाएगी अकॉर्डिंगली।
अभी अगर जो उनकी डीपी नहीं बन रही है, अगर जो मार्जिन स्क्वीज़ कर देंगे तो डीपी बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जिन लोन बॉर्रोवर्स ने वर्किंग कैपिटल ले रखी है और ड्राइंग पावर के लिए डेटर्स जो है, डेटर साइकिल अप टू 90 डेज़ ड्राइंग पावर के लिए बैंक एक्सेप्ट करता है, वो रिक्वेस्ट दे सकते हैं उस पीरियड को बढ़ा के 120 डेज़ या 180 डेज़ करने के लिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, उनकी ड्राइंग पावर बन जाएगी और उनकी जो वर्किंग कैपिटल की जो है रीअसेसमेंट जो है वो बैंक कर देगा अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या है, वो बेनिफिट उठा सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। दोस्तों इसके लिए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बैंक को सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए भाई सेल डिप है, सेल डिप का तो सीधा सीधा अगर ये जीएसटी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप जीएसटी की अपनी रिटर्न की कॉपी बैंक को दे सकते हैं। साथ में 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट और 31 मार्च 2021 की प्रोविजनल बैलेंस शीट बनवा के दोनों बैलेंस शीट्स को बैंक के अंदर सबमिट कर सकते हैं। अगर जो हमारा डेटर साइकिल बढ़ गया है, यानी कि बुक डेट की जो पेमेंट्स हैं वो स्लो हो गई हैं, रियलाइजेशन में लंबा अर्सा लग रहा है, भाई अगर किसी की पेमेंट 60 दिन में आ रही थी वो अब 120 दिन में आ रही है, तो वो एज वाइज डेटर्स की एक लिस्ट बना के दे सकता है। मतलब 0 to 60 डेज़ की बना के दे सकता है, 60 to 90, 90 to 120 एंड 120 to 180। इस तरह से एक चार्टेड अकाउंटेंट से अपने सर्टिफिकेट लेके डेटर्स की एज वाइज एक लिस्ट बना के बैंक को दे सकता है। उससे वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि जी इनकी जो रियलाइजेशन है डेटर्स की वो स्लो हो गई है, तो वर्किंग कैपिटल की रीअसेसमेंट की रिक्वायरमेंट है उस केस में। दोस्तों जिन केसेस के अंदर जो मेन बॉरोवर है या जो मेन बिजनेसमैन है वो कोविड से इफेक्टेड रहा, या फिर उसके फैमिली मेम्बर जो उसके डिपेंडेंट्स हैं वो कोविड से इफेक्टेड रहे, तो वो भी अपनी एप्लीकेशन के साथ अपने मेडिकल बिल्स और हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की जो डिटेल्स हैं उसको वो लगा के बैंक को अंदर सबमिट कर सकते हैं और अपनी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का जो है बेनिफिट वो उठा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरड्राफ्ट बॉरोवर्स और वर्किंग कैपिटल बॉरोवर्स को केस टू केस बेसिस पे बैंक डील करेगा और वो जो है अकॉर्डिंगली अपना जो बेनिफिट है रिलीफ का वो अकॉर्डिंगली उठा सकते हैं। दोस्तों जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं बैंक्स ने अपनी अपनी वेबसाइट्स पर डाली हुई हैं, जैसे कि स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी गाइडलाइन ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। उसी तरह से यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सभी बैंकों ने एक एक करके अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस डाली हुई हैं। वहाँ से हम डाउनलोड करके पॉलिसी को दोबारा से एक बार देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने हैं बैंक को, उसके अंदर हम जीएसटी रिटर्न्स दे सकते हैं, अपने पिछले सालों की बैलेंस शीट दे सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट से सेल्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट दे सकते हैं और अपनी डेटर रियलाइजेशन अगर स्लो हो गई है तो चार्टेड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं एज वाइज डेटर्स का। इसके साथ साथ दोस्तों हमें अगले फ्यूचर कैश फ्लो भी उनको जस्टिफाई करने होंगे, तो हम अगले 3 साल का हमारा जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा हमें वो भी सबमिट करना होगा कि फ्यूचर के अंदर हमारा जो है प्रोजेक्शंस क्या रहेंगी, फ्यूचर के अंदर हमारी सेल्स क्या रहेंगी। तो इस तरह से जो ओवरड्राफ्ट बॉरोवर्स हैं या जो कैश क्रेडिट लिमिट के बॉरोवर्स हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों तो जितने भी हमारे स्मॉल बॉरोवर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं जिन्होंने ओवरड्राफ्ट लिमिट्स ले रखी हैं और वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ले रखी हैं, अकॉर्डिंगली वो जो है एप्लीकेशन के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देके अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करा सकते हैं। कुछ बैंक्स ने ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, जैसे यूको बैंक है। यूको बैंक का अगर आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर जाके उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस चालू कर दी है रिटेल बॉरोवर्स के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बैंक की गाइडलाइंस एक बार स्टडी करके उसमें रिलीफ ऑब्टेन कर सकते हैं। दोस्तों अपने इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर रिटेल बॉरोवर्स के का सारी पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे। अगर कुछ क्वेरीज़ हों इस वीडियो से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालता हूँ तो वो अपडेटेड रहेंगे अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। Thank you.